बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी प्यारे बहन भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल और करम से हम भी ठीक हैं। हाँ जी, तो सुबह सुबह का टाइम था जब मैं उठी थी। उस वक्त वो चाँद जो है सही चमक रहा था। नमाज मैंने पढ़ी है और उसके बाद जो है ना बर्तन साफ़ किए हैं, आटा बना के रखा है। और अब जो है ना मैंने कहा जो गोबर है ना वो इकट्ठा करके रख देती हूँ। पाथियों का अगर टाइम मिला तभी बना लेंगे तब बाद में, क्योंकि सुबह सुबह ये होता है ठंडे ठंडे टाइम पे बंदा काम कर लेता है। तो अभी मैंने दस्ताने चढ़ा ली हैं, चलते हैं, चल के वो इकट्ठा करते हैं। हाँ जी, तो मैंने कहा अगर आग भी जो है ना ये भी निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी मैंने शायद इधर जो आग जलाई है तंदूरी पे, फिर भी ना चूल्हे में अच्छी नहीं लगती है। मैंने कहा जाना तो बाहर है, लेते जाते हैं, बाहर फेंक दूँगी फिर। पहले जो है ना मैं हमसायों का लेके आती हूँ, वो चाचू का, उसके बाद फिर अपना आग इकट्ठा करते हैं। तो गोबर जो है ना वो इधर से तो मैंने इकट्ठा कर लिया है। तो चाचू जी जो है वो अभी सो रहे हैं और मैंने कहा इस साइड का आप लोगों को मंज़र दिखाते हैं, कितना प्यारा लग रहा है। और ये तंबाकू लगा हुआ है, ये जो लगा रहा है ये तंबाकू है। और हमारे हमसायों ने, मेरी दोस्त ने, देखे कितनी पाथियाँ बना बना के इकट्ठी की हुई हैं। उसने भी पाथियों के ढेर लगाए हुए हैं। और अब मैंने कहा कि मैंने भी आपके जितनी बनानी है। उनका ना भैंसें ज़्यादा थी, अब वो चली गई हैं उधर ना चराई पे, क्योंकि इधर अभी चारा नहीं है इतना ज़्यादा, तो इसलिए वो ना दरिया वाले एरिया में ले गए, उधर चराते हैं सारा दिन। अब उनका भी थोड़ा है, हमारा भी। फिर ये है कि हमारी गाय का भी होता है और भैंस का भी, और ये उठा लेते हैं इधर से भी। इनकी भैंस का तो चलो ये कुछ बन जाती है, इतनी इतनी बनाती रहे ना बहुत हैं। धूप इतनी निकलती, दूसरा दिन खुश्क हो जाती है। अभी इसको उठा के लेके चलते हैं, जाके बनाते हैं। चलो जी चलते हैं घर। हाँ जी, पाथियाँ जो है ना आधी मैंने अभी लगा ली हैं, बस ये एक दो रह गई हैं। पहले शुरू में ना तरीका नहीं आता था, अब जो है ना अब सही लगाने लग गई हैं। लगा तो वैसे जो दूसरी मेरी दोस्त लगाती वो छोटी छोटी लगाती, मैं थोड़ी सी बड़ी लगा रही। मैंने कहा लगानी तो है, बड़ी होगी तो फिर सही होगा। ऐसे छोटी छोटी बंदा 2 घंटे लगा रहे। चलो ख़त्म हो गया। मेरा तो दिल करता है कि 2-3 ये वाले तांबिये हो, ज़्यादा सारी बन जाए एक ही दफ़ा, लेकिन इतनी इतनी भी होती रहे तो जैसे कहते हैं ना कतरे कतरे से दरिया बन जाता है, तो बन जाएगा। हाँ जी, अभी जो है ना वो तो हो गया काम। अब जो है ना चलते हैं, इसके अंदर रखते हैं और हाथ वगैरह धोते हैं और फिर तंदूरी में आग जलाते हैं। हाँ जी, अब राज जो है वो अपना अभी काम लिख रहा है, इसका एक रह गया था तो मैंने कहा चल अभी लिख, क्योंकि इस टाइम काफ़ी टाइम होता है। तो अभी 6:30 हुए हैं, इन्होंने जाना 8 बजे। मैंने कहा आप अपना काम लिख लो। कमरे की मैंने सफाई कर ली है, अब जो है इसको इधर रखते हैं, बाकी काम करना स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ जी, अभी जो है ना मैंने कहा तंदूरी में पहले मैं ना आग जला लेती हूँ ना, फिर बाकी के काम जो है ना वो करूँगी।
सालन जो है ना रात को हमने आलू और अंडे का बनाया था, वो उबाल के जो बनाते हैं, एक दूसरा होता है ना फ्राई हुआ शोरबे वाला जो आलू अंडा होता है वो बनाया था। तो अब उसी के साथ नाश्ता हो जाएगा। अब राश काम लिख लिया है, लिख लो फिर। अभी काम जो है ना वो लिख रहा है तो फिर इसको भेजते हैं। लस्सी भी ले आता है और दूध भी ले आता है। लस्सी वगैरह गुजारा नहीं होता है, लस्सी आती है वो पीते हैं तो सुकून रहता है। प्रिया जी, गांव की ज़िंदगी पूरे 4 बजे थे तो उठी थी, तो अब 6 बज गए हैं, 2 घंटे हो गए हैं। आधा काम हमने किया और अभी आधे 30% तो किया और 70% अभी हमारा जो है ना वो काम पड़ा हुआ है। धूप चढ़ने से पहले पहले हम चाहते हैं कि हमारे काम जो है ना वो मुकम्मल हो जाए। हाँ जी, तो अभी जो है ना रोटियां मैंने लगाना स्टार्ट कर दी थी, तो ना साथ वाले घर में ना चला बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, तो मैंने कहा कि चलें हम लोग ना ऊपर ओवर वॉइस कर लेते हैं। तो फिर इसलिए अबराज के बाबा को मैंने कहा ओवर वॉइस करते हैं। मैंने ना रोटियां बनाना स्टार्ट कर दी। बच्चे तभी तक सो के उठे हुए हैं, सच गुड़िया नहीं उठी, अबराज उठ के, और सूरज भी चढ़ना स्टार्ट हो गया। और हम साया ने भी जो है ना तंदूरी जलाना स्टार्ट कर दी और मैंने भी जो है ना तंदूरी जला ली थी और रोटियां लगाना जो है ना शुरू कर दी हैं। सालन हमारा मैंने आपको बताया, हमने आलू और अंडे का रात को बनाया हुआ था, वही पड़ा था, उसी के साथ रोटी खानी थी। और सुबह सुबह का इतना प्यारा मंज़र लगता है ना। और जब काम हो जाते हैं ना ये वाले सुबह सुबह हो जाएं तो बड़ा सुकून होता है। तो मेरे आधे काम जो है ना इस टाइम हो गए थे। मैंने अब सेन से झाड़ू लगाना था और बर्तन धोने थे। बाकी वैसे तो आपको पता है ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, काम जो है ना वो नहीं ख़त्म होते हैं। रोटी एक जो है ना वो मेरी बन गई है, पीछे ना रह गई हैं 2 ये वाले पेड़े जो मैं बना रही हूँ, यही बस बनानी है, फिर रोटियाँ जो है ना वो हमारी ख़त्म हो जाएंगी। अभी अबराज को मैं यही कह रही थी कि आप जाएं लस्सी ले आएँ, लस्सी के साथ बड़ी मज़े की रोटियाँ लगती हैं। वैसे तो दिल नहीं करता खाने को सालन के साथ, क्योंकि गर्मी होती है, तो गर्मियों में लस्सी जब तक ना हो तब तक जो है ना दिल नहीं मानता है कि हम लोग कोई चीज़ इस तरह से सुबह सुबह नाश्ता। वैसे गांव में तो आपको पता है ऐसे ही होता है, तो शहरों में शरबत वगैरह या इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन हम लोग इधर गांव के देसी होते हैं ना, खाने यही होते हैं। तो वो अबराज जो है ना वो भी लेने जाएगा, पता नहीं लेने चला गया था, हाँ जी इस टाइम पे लेने वो चला गया था लस्सी। तो मैंने कहा कि ले आओ, वो दोनों बहन भाई चले जाते हैं। और इतनी माशाल्लाह से मज़े की रोटियां बन रही ना, गुड गुड मैं कर रही हूँ कि मज़े की हैं। और अब तो कमेंट आए हुए थे कि गर्मी का मौसम है या कि सर्दी का मौसम है। अब जो है ना मौसम गर्मी आ गया, हमारे पास गर्मी है। अब सुबह सुबह ही ना गर्मी लगती है, क्योंकि सूरज काफ़ी ज़्यादा चढ़ जाता है ना, तो काफ़ी गर्मी होती है, तो इसलिए ना सारा दिन बहुत ज़्यादा। और अभी मैंने कहा चलो थोड़ा सा ना इसके अंदर से आग जो है ना वो इसको जैसे कहते हैं हिलाते जुलाते हैं, तो फिर रोटियां जो है ना सही से जल्दी से पक जाएंगी। तो उनको मैं हिला रही हूँ। और अबराज के पापा कह रहे हैं मुझे तो रोटियां देख के जो है ना भूख लग रही है। मैंने कहा इस तरह से ही होता है। और आपने बताना है कि आप सब में से कौन कौन इस सुबह सुबह के टाइम पे तंदूरी की रोटी खाते हैं, कौन कौन नहीं। और हम लोग तो अक्सर बनाते हैं, सुबह टाइम भी, दोपहर के टाइम और शाम के टाइम भी। वैसे कुछ लोग जो है ना सिर्फ दोपहर के टाइम बनाते हैं, लेकिन हम लोग तीनों टाइम सुबह दोपहर और शाम, हमारे इस एरिया में जैसे कहते हैं एक रिवाज है, बस 3 टाइम हम लोगों ने जो है ना तंदूरी पे रोटी बनानी होती है और खानी होती है। और साथ साथ जो है ना मैं हमसायों की जो एक लड़की बच्ची है ना उसको मैं कह रही थी कि चुप कर जाओ, तुम लोग शोर इतना ज़्यादा करते हो। तो वो पता नहीं क्यों वो शोर ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि ओवर वॉइस जो है ना वो सबसे बेस्ट रहेगी, क्योंकि इन्होंने जो है ना चुप नहीं करना है और हमने तो फिर वीडियो बनानी है। तो इसलिए मैंने कहा चलें 2-4 बातें भी ओवर वॉइस पे हो जाएंगी और ये भी हो जाएगा। तो अभी जब मैं ओवर वॉइस कर रही हूँ, इस वक्त टाइम है तकरीबन 12-1 बजे का, और अब रोटी पक नहीं रही थी, तो मैंने ना ऊपर तंदूरी के ऊपर परात रख दी। मैंने कहा इस तरह से रोटी जो है ना वो हमारी पक जाएगी। अभी जो है ना मैंने रोटियां के ऊपर लगाना स्टार्ट कर दिया देसी घी, क्योंकि बच्चों को ना ऐसे लगा के ऊपर देती हूँ ना तो वो शौक़ से खाते हैं। कभी कभार हम लोग जो है ना वो दूसरा घी लगाते हैं, लेकिन अब जो है ना देसी घी मैंने लगा के उनको दिया है। आपको पता है हमारे पास गांव है, तो गांव में ये चीज़ें देसी चीज़ें होती हैं। वैसे तो आजकल शहरों में भी कोई चीज़ की कमी नहीं है, उधर भी होती हैं, लेकिन हमने कहा कि
इधर से हमने भी लिया हुआ है। तो अभी रोटियां मेरी सारी लग गई और देखे कितनी कड़ाकेदार रोटियां जो है ना ये वाली बनी है, बड़ी ज़बरदस्त बनी है। तो ये 2 एंड पे रोटियां रह गई थी, मैंने कहा इनके ऊपर भी लगा देते हैं। तो मेरे पास जो है ना, मैंने ना जल्दी जल्दी से रोटियों के ऊपर लगाया, घी बंद किया और फिर उसके बाद जो है ना मैंने कहा कि अब जो है ना सारा मेरा काम सेट हो गया। अभी सारी चीज़ें इधर ही पड़ी हुई हैं। और किसी ये सालन बड़े बड़े पीसेस मैंने आलू के किए थे और ये बनाया था आलू और अंडे का सालन। मैंने तंदूरी पे भी गरम भी कर लिया है। और अब जो है ना इसको उतार लेते हैं। और बच्चे लेने गए हुए हैं, वो उस घर से लस्सी लेने के लिए गए हुए हैं। ये सामने घर है, अभी आ जाते हैं लेके। तो मैं ना तब तक ये सालन वगैरह इधर पास रखती हूँ, पीढ़ी में ले आई हूँ, इसके पास रखते हैं। बिस्तर अभी तक मैंने उठाने हैं, काफ़ी ज़्यादा काम जो है ना अभी पड़ा हुआ है। हाँ जी, लस्सी जो है ना वो आ गया। अब मैं कर रही हूँ लस्सी मीठी। ब्राश ले आया और ब्राश के बाबा और गुड़िया गए हुए हैं दूध लेने के लिए, दूध ले आते हैं। और इतने में सूरज देखें कितना तेज़ी से चढ़ आया। सही बात है, अब तो सूरज इतना ज़्यादा निकल आया, हम लोग कहते हैं चढ़ आया, निकल आया तो इसकी तपश बहुत तेज़ है। मैंने लस्सी मीठी कर लूँ। और इधर से ब्रश भी आ गया। ब्रश हाथ मुँह धो लो अच्छे से, आ जाओ रोटी खा लो काका। अब रात जो है लस्सी पीने लग गया और खाना मैंने दिया वो खा रहा है। मैंने कहा आप तो नाश्ता करो ना, फिर गुड़िया आएगी फिर उसको करवा लेंगे। हाँ जी, अभी जो है ना ये सालन है मेरा, अबराज के बाबा का और गुड़िया का। और ये हाफ़ रोटी मैंने ले ली है, तंदूरी की बनी हुई रोटी। ये मैं अभी ना खाने लगी हूँ। अबराज के बाबा कह रहे हैं आप शुरू करें, मैं अभी आ रहा हूँ। तो सालन, आलू अंडे का सालन मैंने बताया था ना आपको, वो सालन हमने बनाया था रात को, बड़ा ही ज़बरदस्त माशाल्लाह बना था। और मैंने तकरीबन काफ़ी अरसे के बाद जो है ना ये वाला सालन बनाया है। पता नहीं धूप काफ़ी तेज़ है, मेरा चेहरा नज़र आ रहा है आप लोगों को या नहीं आ रहा है। अभी हम नाश्ता कर लेते हैं ना, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। आप लोगों ने जो है ना साथ साथ रहना है, फिर बाकी के घर के काम वाम वो इंशाल्लाह करेंगे। मोटर चल रही है, ये देखें। घर का काम करने के बाद मैं आ गई हूँ और ब्राश के बाबा चारा काटने। कुछ हमारा अपना था, इधर से कुछ हमसायों का काटा है, ताकि जो है ना हमारा चारा पूरा हो जाए। और इतनी शदीद धूप लगी हुई है, इतनी कोई धूप। मैं ना अभी जाते हुए इधर हाथ मुँह धोऊँगी, पानी पीऊँगी। मोटरसाइकिल पे चारा लदवाना और बंधवाना है, वो भाई को आवाज़ देते हैं वो बंधवाएगा। और हमारा घर ये खड़ा हुआ है, ये देखें ये वाला सामने। तो हमने इधर जाना है। ओह हो, बहुत गर्मी, सही बातें हो गई। और गंदम देखे माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त तरीके से पक गई है। अब इसकी कटाई जो है ना इस वजह से नहीं हो रही है क्योंकि इन्होंने मशीनों से कटवानी है और नीचे ज़मीन गीली है, मशीनें फंस जाएंगी, इसलिए वो ना 2-4 दिन ज़मीन खुश्क होने तक ना लगे रहेंगे। और ये देखे किसान इस तरह से मेहनत करते हैं। ये चाचू हैं, तकरीबन 70 साल के होंगे और ये ना टिंडे तोड़ रहे हैं, यहाँ से टिंडों की तोड़ाई हो रही है। भैंसों को जो है ना गर्मी लग गई है, भैंसें आके इधर बैठ गई हैं, गाय को नहीं लगती है। मैं भी अबराज के बाबा को यही कह रही हूँ कि हम भी ना अपनी भैंस को लाकर इधर अंदर बिठा दें। गर्मी बहुत है, ये नहाएगी ना वो, तो फिर उसको सुकून आएगा। ये अब बैठी रहेंगी इसके अंदर बैठी रहेंगी, फिर इनको सुकून होना है। और पानी देखें, पानी पीना था लेकिन ये देखें रास्ता हुआ पड़ा है बंद, यहाँ से सारा पानी मेरे से तो जाया नहीं जाएगा। ट्यूबवेल जो है ना चल तो रहा है, चारा जो है 2 भाइयों ने लदवाया, फिर जाके चारा लदा। चलें जी अभी चलते हैं घर, फिर आप लोगों से मिलते हैं। हाँ जी, तभी जो है ना हम लोग घर की बैक साइड पे बैठ गए हैं। ये हमारा इधर घर है, तो इधर जो है ना पीछे छाँव थी, तो इधर हम लोग आ गए हैं। चारपाई भी इधर रखी है। मैंने कहा रोड है ना उधर, चलो ये है कि रोड से थोड़ा बंदा हट के, मैंने कहा चलें इधर थोड़ी देर ना, जो बंदा बैठ जाता है तो सही हवा आती है, बंदा इधर लेट भी जाए तो कोई नहीं, क्योंकि इधर से सड़क नहीं नज़र आती है। तो इधर ही मैंने कहा आप लोगों को बैठ के चुनौती इंजॉय करवाते हैं।
हाँ जी, तभी जो है ना हम लोग इधर आ गए हैं और मैं ये विंडो देख रही हूँ। हम लोग नीचे बैठे हैं और वो इतनी ऊपर लगी हुई है ना, ऐसे लग रहा है जैसे छत के ऊपर है। अंदर जाएं तो बिल्कुल नीचे है, इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं है। इस साइड से उधर से भर्ती होगी है ना, तो अभी हम लोग इधर बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हैं आराम से। तो मैंने कहा कि इस व्लॉग का जो है ना हम लोग यहाँ पर एंड कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है। फिर मिलेंगे आप लोगों को कल बहुत ही अच्छे से और प्यारे से व्लॉग के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बहाने अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। बाय बाय।